हेलो फ्रेंड, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। आज हम स्टैटिक जीके में भारत के प्रमुख मेले पढ़ेंगे। हमने प्रमुख नृत्यों को पढ़ लिया था और प्रमुख महोत्सव पढ़ लिया था, महोत्सव या त्यौहार पढ़ लिया था और मंदिर पढ़ लिए थे। ठीक है, आज हम प्रमुख मेले पढ़ेंगे। उसके बाद हम प्रमुख पर्यटक स्थल पढ़ेंगे। ओके, तो हम देखते हैं भारत के प्रमुख मेलों के बारे में। अब हम देखते हैं भारत के प्रमुख मेलों के बारे में। तो पहले है अम्बुबाची मेला। अम्बुबाची मेला लगता है कामाख्या माता मंदिर में, असम में। कामाख्या माता मंदिर में असम में लगता है। कामाख्या माता मंदिर में असम में। बहुत ही इम्पोर्टेंट मेला है। ओके, अम्बुबाची मेला कामाख्या माता मंदिर में असम में लगता है। फिर आता है गंगा सागर मेला। गंगा सागर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। ओके, तो गंगा सागर द्वीप पर पश्चिम बंगाल में ये मेला लगता है। गंगा सागर द्वीप पर पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में। ओके, याद रखिएगा। तो हमारा अम्बुबाची मेला कामाख्या माता मंदिर में, असम में, और गंगा सागर मेला गंगा सागर द्वीप पश्चिम बंगाल में। फिर आता है सोनपुर मवेशी मेला। ओके, ये होता है, ये सोनपुर नामक स्थान पर सारण जिले में, बिहार में होता है। सोनपुर ये स्थान है, सारण ये जिला है, बिहार में। ओके, तो सोनपुर मवेशी मेला जो है ये सोनपुर नामक स्थान पर सारण जिले में, बिहार में होता है। ओके, तो ये जो होता है एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। सोनपुर मवेशी मेला जो है एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। ठीक है, इसको हरिद्वार क्षेत्र मेला भी कहते हैं। हरिद्वार क्षेत्र मेला भी कहते हैं सोनपुर मवेशी मेले को। ओके, फिर आगे आता है श्रावणी मेला। श्रावणी मेला लगता है बिहार में। ओके, श्रावणी मेला बिहार में। फिर जानकी नवमी मेला, ये भी बिहार के सीतामढ़ी में लगता है। ओके, बिहार सीतामढ़ी में। सीतामढ़ी। ओके, एक मिनट। तो श्रावणी मेला कहाँ लगता है? बिहार सीतामढ़ी में। फिर आता है देवी धुरा मेला, ये लगता है उत्तराखंड में। देवी धुरा मेला उत्तराखंड में लगता है। यहाँ पर लोग, इस मेले में लोग एक दूसरे के ऊपर पत्थर फेंकते हैं। ओके, और ये जो ग्वालियर मेला है ये प्रसिद्ध व्यापारिक मेला है। ये चैत्र माह में, दिसंबर जनवरी में होता है। ओके, प्रसिद्ध ये व्यापारिक मेला है। प्रसिद्ध व्यापारिक मेला है, दिसंबर जनवरी माह में होता है। ओके, ठीक, तो ग्वालियर मेला हो गया। अब आता है जिंजर मेला। जिंजर मेला होता है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश। ओके, फिर आता है हेमिस गोम्पा मेला। तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में था, तो ये भी हेमिस गोम्पा मेला कहाँ लगेगा? लद्दाख में। एक बार और हम ऊपर से देख लेते हैं। अम्बुबाची मेला मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कामाख्या माता मंदिर असम में। गंगा सागर मेला गंगा सागर द्वीप पश्चिम बंगाल में। सोनपुर मवेशी मेला ये सोनपुर सारण जिले में, बिहार में होता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, इस पर भी इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। फिर श्रावणी मेला बिहार में। जानकी नवमी मेला बिहार सीतामढ़ी में। देवी धुरा मेला उत्तराखंड में। ग्वालियर मेला प्रसिद्ध व्यापारिक मेला है। ओके, फिर आता है जिंजर मेला हिमाचल प्रदेश में और हेमिस गोम्पा मेला लद्दाख में। फिर आगे आता है बनेश्वर मेला। ये डूंगरपुर महादेव मंदिर राजस्थान में होता है। डूंगरपुर महादेव मंदिर राजस्थान। महादेव मंदिर राजस्थान में। ठीक है, बनेश्वर मेला डूंगरपुर महादेव मंदिर राजस्थान में होता है। फिर आगे आता है चंद्रभागा मेला, चंद्रभागा मेला। ये होता है झालरापाटन झालावाड़ राजस्थान में। ठीक है, हम झालावाड़ राजस्थान लिखते हैं, झालावाड़ राजस्थान में होता है ये। झालावाड़ राजस्थान।
डूंगरपुर महादेव मंदिर में बनेश्वर मेला राजस्थान में, चंद्रभागा मेला झालावाड़ राजस्थान में। फिर आता है पुष्कर मेला। पुष्कर मेला लगता है अजमेर राजस्थान में, ठीक है। ये पुष्कर नामक स्थान पे, पुष्कर नामक स्थान पर अजमेर में, अजमेर राजस्थान में लगता है। ओके, ये मेला लगता है नवंबर माह में। ओके, पुष्कर मेला, पुष्कर अजमेर राजस्थान में लगता है। फिर आता है गणगौर मेला। गणगौर मेला भी लगता है राजस्थान में, राजस्थान में। फिर सीताबाड़ी मेला, सीताबाड़ी मेला भी राजस्थान में। फिर उर्स मेला राजस्थान। और फिर कोलायत या कपिल मुनि मेला, ये भी राजस्थान। ओके, कोलायत या कपिल मुनि मेला ये भी राजस्थान में लगता है। एक बार हम और देख लेते हैं। अम्बुबाची मेला कामाख्या माता मंदिर असम में, गंगासागर मेला गंगासागर द्वीप पश्चिम बंगाल में, सोनपुर मवेशी मेला सोनपुर सारण जिला बिहार में, श्रावणी मेला बिहार में, जानकी नवमी मेला बिहार में, देवी धुरा मेला उत्तराखंड में, ग्वालियर मेला प्रसिद्ध व्यापारिक मेला है, जिंजर मेला हिमाचल प्रदेश, हेमिस गोम्पा मेला लद्दाख में, बनेश्वर मेला डूंगरपुर महादेव मंदिर राजस्थान में। ओके, चंद्रभागा मेला झालावाड़ राजस्थान में, पुष्कर मेला पुष्कर अजमेर राजस्थान में, गणगौर मेला राजस्थान में, सीताबाड़ी मेला राजस्थान में, उर्स मेला राजस्थान में, और कोलायत या कपिल मुनि मेला भी कहते हैं, ये राजस्थान में। अब हम देखते हैं आगे के और मेलों को। अब हम देखते हैं आगे के मेलों के बारे में। तो जो महावीर जी मेला है ये हिंडौन राजस्थान में मनाया जाता है। हिंडौन राजस्थान। ओके, महावीर जी मेला हिंडौन राजस्थान में मनाया जाता है। ये दिसंबर जनवरी माह में मनाते हैं। फिर आते हैं कुंभ मेला का मोस्ट इम्पोर्टेंट मेला, ठीक है। कुंभ मेला 4 स्थानों पर मनाया जाता है। प्रयागराज, ध्यान से देखिएगा, प्रयागराज और नासिक, उज्जैन और हरिद्वार, ठीक है। नासिक, उज्जैन और हरिद्वार। पहले हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे। प्रयागराज यूपी में है, नासिक महाराष्ट्र में है, ठीक है, उज्जैन है एमपी में और हरिद्वार है उत्तराखंड में। ओके, तो ये 4 स्थानों पर मनाया जाता है, प्रयागराज, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार। कुंभ मेला जो है ये 12 वर्षों के अंतराल पर मनाया जाता है। ओके, 12 वर्षों के अंतराल पर मनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है 3-3 वर्षों पे मनाया जाता है। यानी कि अगर प्रयागराज में 2010 में हुआ है मेला, फिर 2022 में ही पड़ेगा। उसके बाद 3-3 वर्षों के अंतराल पर यहाँ मनाया जाता है बारी बारी से। यानी कि एक स्थान पर 12वें साल ही मेला वो पड़ता है। ओके, तो 12 वर्ष के अंतराल पर मनाया जाता है। कहाँ पर? प्रयागराज, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार में। ओके, इसे 2017 में कुंभ मेला को यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल किया गया है। 2017 में यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल किया गया है कुंभ मेले को। ओके, तो ये हो गया हमारा कुंभ मेला, ठीक है। हर 3 साल पे हम एक स्थान पे, हर 3 साल पे ये तीसरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान पे मनाया जाता है। एक स्थान पर ही 12वें साल ही मनाया जाता है, 12 वर्षों के अंतराल पर। ये सबसे बड़ा मेला है, कुंभ मेला सबसे बड़ा मेला है। ये मकर संक्रांति से प्रारंभ होता है, ये मकर संक्रांति से प्रारंभ होता है। ओके, फिर अब आते हैं आगे। माघ मेला। माघ मेला मनाया जाता है प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में। प्रयागराज यूपी में। ये कुंभ मेले के वर्ष को छोड़ के बाकी सारे वर्षों को सारे वर्षों महाकुंभ और कुंभ जिस वर्ष होता है उस वर्ष को छोड़कर सभी वर्षों में ये मनाया जाता है। फिर कंस मेला होता है मथुरा यूपी में, मथुरा यूपी में। ओके, फिर आता है नौचंदी मेला। नौचंदी मेला होता है मेरठ यूपी में, मेरठ यूपी। ओके, फिर आता है बटेश्वर मेला। बटेश्वर मेला होता है आगरा में,
आगरा उत्तर प्रदेश। फिर आता है खिचड़ी मेला, ये गोरखपुर यूपी में। जब यूपी स्पेशल में उत्तर प्रदेश के मेले पढ़ाएंगे तो बहुत सारे पढ़ाएंगे, यहाँ पे जो देश के हिसाब से इम्पोर्टेंट थे वो बताया हमने। तो देख लेते हैं महावीर जी मेला, हिंडौन राजस्थान में मनाया जाता है। कुंभ मेला 4 स्थानों पर प्रयागराज, नासिक, उज्जैन, हरिद्वार में मनाते हैं 12 वर्षों के अंतराल पर, और 2017 में से यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल किया गया था कुंभ मेले को। माघ मेला प्रयागराज यूपी में मनाया जाता है। कंस मेला मथुरा यूपी में, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। कंस मेला भी, नौचंदी मेला भी इंपॉर्टेंट है, बटेश्वर भी इंपॉर्टेंट है। और नौचंदी मेला मेरठ यूपी में, बटेश्वर मेला आगरा यूपी में और खिचड़ी मेला गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो ये हमारे ये मेले हो गए। फिर आता है अगला ज्वालामुखी मेला। ज्वालामुखी मेला जो है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है ज्वालामुखी मेला। ओके, फिर आता है राजिम कुंभ या कल्प मेला। ओके, राजिम कुंभ या कल्प मेला ये होता है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। फिर आता है गोदाची मेला। ओके, ये जो गोदाची मेला है ये कर्नाटक में मनाया जाता है। एक बार और देख लेते हैं। महावीर जी मेला हिंडौन राजस्थान। ओके, फिर कुंभ मेला 12 वर्षों के अंतराल पर प्रयागराज, नासिक, उज्जैन, हरिद्वार। प्रयागराज यूपी, नासिक महाराष्ट्र, उज्जैन एमपी और हरिद्वार उत्तराखंड। माघ मेला प्रयागराज यूपी प्रतिवर्ष, कुंभ और महाकुंभ के वर्षों को छोड़कर। कंस मेला मथुरा यूपी में, नौचंदी मेला मेरठ यूपी में, बटेश्वर मेला आगरा यूपी, खिचड़ी मेला गोरखपुर यूपी में, ज्वालामुखी मेला हिमाचल प्रदेश में, राजिम कुंभ या कल्प मेला भी कहते हैं छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, और गोदाची मेला कर्नाटक में। तो ये हमारे हो गए महत्वपूर्ण मेले। इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स बनाते रहिए। यही सब मेले पूछते हैं। और जब हम उत्तर प्रदेश पढ़ाएंगे तो उत्तर प्रदेश के कई मेलों को पढ़ाएंगे। तो ये आपकी आज की क्लास हो गई। पिछली क्लासों को भी पढ़ते रहिए। मेला एक क्लास में कंप्लीट हो गया आपका। और नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।